हिमाचल प्रदेश का छोटा सा कस्बा पालमपुर अपनी हरी भरी चाय के बागानों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। लेकिन ये खूबसूरत स्थान एक और वजह से भी मशहूर है, और वो है पालमपुर के जंगलों में रहने वाली चुड़ैल की कहानी। ये कहानी वर्षों से इस कस्बे के हर घर में सुनाई जाती रही है, और आज भी लोग रात के वक्त उस जंगल के पास जाने से कतराते हैं। कभी पालमपुर में एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बेहद सुंदर और दयालु थी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत मासूमियत थी, और वह हमेशा गांव वालों की मदद करती रहती थी। वह गांव के सबसे पुराने वैद्य परिवार से थी और प्राकृतिक चिकित्सा का अभ्यास करती थी। बीमार बच्चों का इलाज, किसी के चोटिल होने पर मरहम लगाना या फिर बड़ों को आराम देना, मीरा हर किसी के लिए एक देवदूत जैसी थी। लेकिन मीरा की खूबसूरती और अच्छाई ने उसे दुख भी दिए। गांव के जमींदार के बेटे राजेश ने मीरा से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मीरा ने उसे ठुकरा दिया। मीरा का दिल किसी और पर था और वह राजेश के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। राजेश का मन दुखी हो गया और उसने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर मीरा पर तंत्र मंत्र और जादू टोना करने का आरोप लगा दिया। गांव वाले भी राजेश के प्रभाव में आ गए और मीरा को काली शक्ति की पद्धति के लिए दोषी मानने लगे। मीरा को एक रात जंगल के पास बरगद के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया गया। राजेश के गुस्से और गांव वालों के अंधविश्वास ने मीरा की जिंदगी छीन ली, लेकिन उनका ये कदम उस अंधेरे आत्मा का निमंत्रण बन गया जो अब भी पालमपुर के जंगलों में घूमती है। मीरा की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। हर साल कुछ लोग लापता हो जाते और उनका पता कभी नहीं चलता। जिन लोगों ने मीरा के साथ बुरा किया था, वे न केवल मानसिक तौर पर टूट जाते थे, बल्कि उनकी आंखों में ऐसी डरावनी और शांति थी कि कोई देखकर पहचान नहीं सकता था। लोग कहते थे कि उन लोगों की आत्माएं मीरा के साथ हर वक्त जुड़ी रहती हैं और उन पर मीरा का बदला लेने का गुस्सा था। धीरे धीरे मीरा का नाम पालमपुर के जंगल में रहने वाली चुड़ैल के रूप में बदल गया। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में मीरा की आत्मा जंगलों में घूमती है। जो लोग उस रास्ते से गुजरते वे उसकी पैरों की आवाज सुनते और महसूस करते कि कोई उन्हें देख रहा है। कभी कभी लोग उसकी आंखों की झलक देख पाते थे जो पूरी रात चमकती रहती थी, और फिर उसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटते थे। आज भी पालमपुर के लोग बरगद के पेड़ के पास जाने से डरते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई इंसान उस पेड़ के नीचे रात को खड़ा हो जाए तो मीरा की आत्मा उसे अपनी ओर खींच लेगी। अब तो यह एक ऐसी बात बन गई है जिसे कोई भी अनसुना नहीं कर सकता। कभी कभी गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय जब जंगल में घना कोहरा छा जाता है तो किसी ने मीरा को सफेद साड़ी में देखा है। वह दूर खड़ी है और उसके चेहरे पर एक घबराहट और दर्द झलकता है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे वह किसी से मदद की उम्मीद कर रही हो, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने का साहस नहीं करता, क्योंकि जानते हैं कि वह मीरा नहीं बल्कि उसकी चुड़ैल का रूप है।